तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आजकल हम लोग कुंडली के जो 12 भाव हैं उनसे विचारणीय विषयों पर हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं कि 12 भावों से हमारे जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित कौन कौन से विषय किस भाव से विचार किए जाएंगे। क्योंकि फलित ज्योतिष में अधिकांश लोगों की जिज्ञासा यही होती है कि हमारा फलाना काम कब होगा, या ये अच्छा होगा या खराब होगा। तो इस प्रश्न को, उस विषय को जानने के लिए हमें किस भाव से क्या विषय विचार करना है, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो हम लोग अभी तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चतुर्थ भाव के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चतुर्थ भाव क्या है, केंद्र का भाव है। अभी तक हम लोगों ने लग्न भाव पढ़ा। लग्न प्रथम भाव है, ये भी केंद्र का भाव था। और चतुर्थ भाव ये भी केंद्र का भाव है। तो केंद्र माने महत्वपूर्ण। जिस तरीके से हम लोगों ने लग्न के बारे में समझा था कि कुंडली में लग्न भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, उसी से कुंडली का की अच्छाई बुराई सब पता लग जाती है। तो अब चतुर्थ भाव भी केंद्र भाव है। ये हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब हम लोग भावों के सांकेतिक नामों को समझ रहे थे, तब हम लोगों ने यह समझा था कि लग्न भाव को तनु भाव कहा गया था, द्वितीय भाव को धन भाव, तृतीय को सहज या पराक्रम, और चतुर्थ भाव को सुख भाव कहा गया है। अर्थात चतुर्थ भाव से सबसे अधिक क्या विचार किया जाता है? सुख। चतुर्थ भाव का नाम क्या दिया गया? सुख भाव। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सुख का कितना महत्व है। अगर उसके जीवन में सुख नहीं है तो उसको मतलब हर तरीके से वो दुखी दुख रहता है या परेशान ही रहता है। तो चतुर्थ भाव से सुख का विचार किस प्रकार से किया जाता है, ये हम लोग समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि सुख का तात्पर्य क्या है, या कौन कौन से सुख कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से जो है सुख को महसूस करता है, अनुभव करता है। हम्म देखिए, ये जब सुख की बात कही गई है तो सभी प्रकार के सुख, यानी ऑल काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या खाली फिजिकल हैप्पीनेस की बात है? सुख हम कैसे महसूस करते हैं? सबसे पहले तो हम अपने मन से सुख महसूस करते हैं, और तन से भी सुख महसूस करते हैं, और आत्मा से भी सुख महसूस करते हैं। तो जो तन, मन और आत्मा, यानी फिजिकल, मेंटल और सोल लेवल पर जो सुख हमको मिलते हैं, उन सब का जो है हम लोग विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि फिजिकल हैप्पीनेस क्या है? तो फिजिकल हैप्पीनेस या शारीरिक सुख हमको उन तमाम वस्तुओं से मिलता है जो हमारे शरीर को आराम देती हैं, अच्छा लगता है। हम्म शरीर को सुख देने वाली। अब शरीर को सुख देने वाली क्या क्या वस्तुएं हैं, या क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो सबसे पहले अगर हम लोग जो भी विचार करें, इसकी सूची बहुत लंबी है। अगर हम लोग घर का विचार करें, गृह, तो अगर घर ना हो, हम्म तो हमारे शरीर को सर्दी, गर्मी, बरसात सब का जो है कष्ट सहना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? शारीरिक सुख के लिए सबसे पहले घर का विचार करते हैं। पहले बात की बात नहीं है। घर या गृह इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द प्लेस, जिससे जो है हम लोग
सुख का विचार करते हैं। अब इसी प्रकार से हमारे शरीर को सुख देने वाले और कौन कौन सी चीजें हैं? वाहन है। वाहन से में क्यों सुख मिलता है? क्योंकि वाहन हमारी शारीरिक और शारीरिक ऊर्जा को, शारीरिक कष्ट को बचाते हैं, हमारे समय को बचाते हैं, है ना। तो ये क्या है, हम लोग वाहन का सुख, हम लोग से विचार, वाहन का विचार करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सुख के, जो हम लोग शारीरिक सुख की बात हम लोगों ने की, तो इसमें एक घर आ गया। घर के साथ और क्या आ गया? वाहन आ गया। हम्म और क्या हो गया? हमें वस्त्र वगैरह जो होते हैं, ये भी हमें शारीरिक सुख प्रदान करते हैं। क्योंकि अगर हमारे शरीर में वस्त्र ना हो, हम्म तो हमारे शरीर को कष्ट होगा। सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, चोट चपेट दुनिया भर से हमारे शारीरिक वस्त्र में बचाते हैं। तो हम लोग वस्त्र का भी विचार करते हैं, चतुर्थ भाव से। और जो कुछ जो है आभूषणों का भी विचार किया जाता है। बहुत से आभूषण क्या होते हैं, जब पूर्व के जमाने में जो बात थी, जो हमारे एक बड़े मतलब फिजिकल बॉडी को जो काफी कवर करते थे, खासकर चेस्ट वगैरह को। आपने देखा होगा पौराणिक कथाओं में, ये सीरियल्स में, कि बहुत से आभूषण ऐसे होते थे जो हमारे चेस्ट या बॉडी के अपर पोर्शन को पूरी तरीके से कवर कर लेते थे। तो उन सब का भी विचार इसी से किया जाता है, चतुर्थ से। ठीक है। तो इन सब का विचार हम लोग चतुर्थ भाव से करते हैं। अब हम जरा सीरियल से चलने की कोशिश करते हैं कि हमारे ग्रंथों में चतुर्थ भाव से क्या क्या विचार करने के लिए कहा गया है। तो एक तो हम लोगों ने यह सुख समझा कि शारीरिक सुख, और फिर क्या आता है शारीरिक सुख में भी और बहुत सी चीजें आएंगी, हम लोग बारी बारी उनको समझेंगे। फिर बात आती है मानसिक सुख की। अब मानसिक सुख हमें कैसे मिलेगा? मानसिक सुख, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी, जैसे हमारे पास जो फिजिकल कंफर्ट की जो चीजें हैं, घर, मकान, वस्त्र, वाहन, ये सब चीजें जो फिजिकल कंफर्ट की चीजें हैं, हम हमारे पास जितनी ये चीजें उपलब्ध हैं, हम मानसिक रूप से उससे कितना प्रसन्न है। हमारा घर छोटा है या बड़ा है, अगर हम उतने में प्रसन्न हैं, है ना, तो हमें मानसिक में मिलता है। हमारे पास दो पहिए का वाहन है, साइकिल है, हम उसी से प्रसन्न हैं, तो हमें उससे मानसिक सुख मिलता है। या हमें बिल्कुल एक बहुत बड़ा वाहन चाहिए, उससे सुख मिलेगा हमें। तो ये बात आती है मानसिक सुख के साथ साथ मानसिक संतुष्टि की। क्योंकि हमारी संतुष्टि कितनी है, सुख के साथ अगर संतुष्टि ना जुड़ी हुई हो, तो सुख का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हमारी मानसिक संतुष्टि भी जो है चतुर्थ भाव से जुड़ी हुई होती है। और हमारा जो आत्मिक सुख कैसे मिलता है? इमोशनल हैप्पीनेस, भावनात्मक सुख। भावनात्मक सुख हमें कैसे मिलता है? भावनात्मक सुख हमेशा हमें संबंधों से मिलता है, संबंधों यानी संबंधियों से। इसीलिए चतुर्थ भाव से कुटुंब, बंधुजन का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से और जो मोटे मोटे जो विचार किए जाते हैं, अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, सुख। सुख हम लोगों ने शारीरिक, मानसिक रूप से अच्छी तरीके से समझा। इमोशनल या आत्मिक सुख को समझने के लिए चतुर्थ भाव में एक और जो है बड़ा विषय जोड़ा गया है, वो है मां का। चतुर्थ भाव को अच्छी तरह समझने के लिए हम सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तीन शब्द हमारे रूट हैं। एक तो हो गया सुख, दूसरा मां। चतुर्थ भाव से मां का भी विचार किया जाता है। और
तीसरा शब्द हम लोग इस्तेमाल करेंगे मन। तो चतुर्थ भाव से तीन मेन विषय हो गए, सुख, मां और मन। हम यह एक चीज आपको बता दें कि प्रत्येक भाव से हम किसी न किसी जीव का यानी जीवित व्यक्ति का विचार करते हैं। कौन से जीवित व्यक्ति? जो हमारे क्लोज रिलेटिव होते हैं, ब्लड रिलेटिव्स, या क्लोज फैमिली रिलेटिव्स, कुटुंब या परिवारीजन। जैसे लग्न से हमने स्वयं का विचार किया था, सेकंड भाव से हमारा कुटुंब था, हमारा छोटा परिवार जिसमें पति पत्नी बच्चे मदर फादर ये सब होते हैं समूह के रूप में। तृतीय भाव से हम लोग छोटे भाई बहन का विचार कर रहे थे। हम्म ये भी तीनों पारिवारिक और जीवित लोग हैं, लाइव या जीव कहते हैं इन्हें, आत्मा है इनके अंदर, जीव है। चतुर्थ भाव से हम लोग जीवित व्यक्ति के रूप में, जीव के रूप में माँ का विचार करते हैं। एंड मदर प्लेस एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। अब सवाल यह है कि सुख और माँ का क्या संबंध है? देखिए, सबसे अधिक सुख तो हमें माँ ही देती है। देखिए, सुख क्या है? किसी जातक ने जन्म लिया, जो लग्न इंडिकेट कर रही है ना, और उसका पोषण जो हुआ वो सेकंड हाउस से हुआ, लेकिन सुख तो उसको उसी समय से शुरू हुआ जैसे उसका जन्म हुआ, है ना। और माँ ही उसको पोषित करती है, और माँ ही उसे सारे सुख देती है, वो लंबी उम्र तक देती रहती है। तो चूंकि माँ जो है वो बच्चों को, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, उनको सदैव जो है एक आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सुख, सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है। तो इसलिए माँ का विचार जो है चौथे भाव से किया गया। माँ मानसिक सुख प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती है? आपके तनाव के समय में, आपके संकट के समय में, आपके चिंता के समय में, जब वह आपको कोई आश्वासन देती हैं या कहती हैं कि नहीं, यू आर विद, आई एम विद यू, हमारे पास ये है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, या तुम ये काम करो, मतलब सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट सबसे ज्यादा मदर ही सपोर्ट करती है इन कंपैरिजन टू अदर फैमिली मेंबर्स। तो हमें मानसिक सुख मिलता है, हम्म, और इमोशनल हैप्पीनेस भी सबसे अधिक माँ से ही मिलता है, आत्मिक सुख। और हमें जो इमोशनल हैप्पीनेस जो है, आत्मिक सुख, हमें और किससे मिलता है? बंधुजनों से, जो हमारे नियरेस्ट, मतलब मित्र और बंधु। किसी मित्र से हमारा बहुत लगाव है, और हम कितने भी दुखी होंगे, अगर उससे हमारी बातचीत हो जाएगी, या उसका साथ हमें मिल जाएगा, या उससे हम अपने व्यूज, भावनाओं का आदान प्रदान कर लेंगे, तो हमें इमोशनल हैप्पीनेस मिल जाएगी, और हम जो है बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, हमें सुख मिलेगा। तो यही सुख हमको किससे मिलता है? कुटुंबजनों से मिलता है, बंधुजनों। कुटुंब तो सेकंड हाउस है ही है, बंधुजनों, कुटुंब में भी जो हमारे बंधु होते हैं ना, भाई के समान नियरेस्ट, क्या कहिए, स्नेह रखने वाले, ये लोग जब हमें मिलते हैं, ये हमें क्या करते हैं? हमें देते, हो सकता है हमें कुछ ना दे, लेकिन इनसे भावनात्मक हमें लगाव होता है। इसलिए जो है चतुर्थ भाव से बंधुजनों का भी विचार किया जाता है, राइट। तो ये हो गए मां। अब मन का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव जो है से मन का भी विचार किया जाता है। क्यों विचार किया जाता है? देखिए, अगर हम लोग नेचुरल जोडियाक को ध्यान दें, तो चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है, और कर्क राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा के पास नेचुरल जोडियाक में चतुर्थ भाव के अतिरिक्त अन्य किसी भाव का स्वामित्व नहीं है। और चंद्रमा मन के कारक है। मन के कारक इसलिए हैं कि चंद्रमा जो है बहुत तेज गति है उनकी, और हमारा मन भी बहुत तेज गति से भागता है।
तो इसलिए चंद्रमा मन के कारक है। और हम लोगों ने ये समझा है जब हम लोग चंद्रमा को पढ़ रहे थे, तो चंद्रमा क्या है, चूंकि मन के कारक है और चतुर्थ भाव में उनका स्वामित्व, इससे चतुर्थ भाव से मन का भी विचार करते हैं। ठीक है। अब मन से ही हमें सारे सुख दुख मिलते हैं, तो चतुर्थ भाव से हम लोगों ने ये तीन चीजें समझी। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि ग्रह ग्रहों का भी प्रभाव हम लोग चतुर्थ भाव में समझने की कोशिश करते हैं। अब चतुर्थ भाव के जो हम लोगों ने ये बताया समझा है कि प्रत्येक भाव के कोई ना कोई एक कारक ग्रह है। तो चतुर्थ भाव के कारक ग्रह कौन है? स्थिर कारक चंद्रमा। राइट। यानी कि चंद्रमा जो है वो सुख के सबसे बड़े कारक है। अब चंद्रमा चूंकि मन के कारक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शारीरिक सुख की तुलना में मानसिक सुख का अधिक महत्व है। क्योंकि हमारे पास अगर एक टूटा फूटा घर भी है, हम हमारा मन उससे संतुष्ट है, तो हम उसी में सुख महसूस करेंगे। और हमारे पास एक बहुत बड़ी हवेली है और हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो वहां भी सुख नहीं महसूस करेंगे। दूसरा क्या है, चंद्रमा क्या है या मन क्या है, वो इंद्रियों के माध्यम से काम करता है। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञान इंद्रिय हमारी आंख कान नाक मुंह त्वचा आदि है, इनके माध्यम से कार्य करता है। और इन्हीं के माध्यम से ही हम लोग सारे सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए चंद्रमा को चतुर्थ भाव का कारक कहा गया है। ठीक है। अब ये तो हो गई मुख्य कारक की बात कि चंद्रमा इस भाव का मुख्य कारक है, स्थिर कारक है। ठीक है। लेकिन ये हम लोगों ने समझा है प्रत्येक भाव के बारे में एक स्थिर कारक के अतिरिक्त उस भाव से जो विचार करने वाली अन्य अन्य विषय होते हैं, उनके लिए भी जो है कुछ ग्रह अलग से भी सपोर्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने वाहन की बात की, वाहन भी हमें सुख देता है। ठीक है। तो सुख किसने महसूस किया? चंद्रमा ने। लेकिन अब ये वाहन कैसा होगा, अच्छा होगा खराब होगा, अति सुंदर होगा बहुत बड़ा होगा छोटा होगा, ये डिपेंड करता है शुक्र पर। शुक्र चूंकि सुंदरता के और प्रसन्नता और आनंद के कारक है। देखिए, पूरे हमारे 7 ग्रहों में चंद्रमा भी जल तत्व के ग्रह है और शुक्र भी जल तत्व के ग्रह हैं। चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है और शुक्र भी स्त्री ग्रह है। चंद्रमा हमारे मन है जो प्रसन्नता देते हैं। शुक्र क्या है? हमें आनंद देते हैं, प्लीजर देते हैं, जो प्रसन्नता से थोड़ी ज्यादा बड़ी चीज है। तो इसलिए ये दोनों ग्रह जो है चतुर्थ भाव के लिए अपना बहुत योगदान देते हैं। योगदान देते हैं का क्या मतलब हुआ कि अगर चंद्रमा और शुक्र कुंडली में अच्छे हैं, अच्छे हैं का क्या मतलब हुआ कि अपनी उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो। यानी चंद्रमा अगर किसमें, वृषभ में है या कर्क में है, और शुक्र किसमें है, वृषभ में, तुला में या मीन राशि में, ये इनकी स्वराशि उच्च राशियां हैं, और साथ साथ कहीं से भी ये चतुर्थ भाव में बैठे हों या चतुर्थ भाव को देख रहे हो, तो क्या होगा, हमारे सुख की मात्रा बढ़ जाएगी। सुख की मात्रा बढ़ जाने का मतलब क्या होगा कि हमें शारीरिक सुख, मानसिक सुख, भौतिक सुख सब हमें मिलेंगे और अच्छी मात्रा में मिलेंगे, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। ठीक है। तो किसी ग्रह के अच्छे होने का मतलब ये होता है कि ग्रह अपनी स्वराशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च राशि में हो, और साथ में वो अच्छे भावों में बैठे हों, यानी केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में बैठे हों, तो माना जाएगा कि वो जो है
ग्रह अच्छी स्थिति में है। तो अगर ये दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में हैं तो हमें चतुर्थ भाव से संबंधित सुख, सभी सुखों की प्राप्ति होगी। अब देखिए, इसे केंद्र भाव क्यों कहा गया? सुख हमारे जीवन का केंद्र है, हम सुख पाना चाहते हैं। दूसरा, हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि अगर चतुर्थ भाव हमारा मजबूत है, यानी हमें घर का सुख है, घर का सुख है ना, और हमें मन का भी सुख है, चतुर्थ भाव हमारा मजबूत है, और हम इमोशनल लेवल पे भी सेटिस्फाइड हैं, तो हमारे जीवन में अगर अन्य कोई दुख है तो वो वो हम उन्हें थोड़ा कम महसूस करते हैं। हमारे कैरियर में कोई प्रॉब्लम है, वर्क प्लेस में हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें वहां टेंशन मिलती है, कोई ना कोई विवाद हो जाता है, लेकिन हम घर आते हैं और घर हमें देखते हैं कि घर हमारा कंफर्ट है, मदर फादर भी हैं, हमें इमोशनल हैप्पीनेस भी मिली, और हमारे बंधु जन है, हमारे मित्र जन है, जिनसे हम घर में आकर के हमने बाद में थोड़ी देर अपनी बातचीत की, हमारा मन हल्का हो गया। हम्म। और हमें ठीक ठाक हमें कंफर्ट मिला, तो हम अपने एक वर्क प्लेस के कष्ट को, विवाद को, दुख को भूल जाते हैं। इसी प्रकार से अन्य प्रकार की कोई भी चीजें हैं, मान लो हमें यात्रा से लौट करके आए, यात्रा में बहुत कष्ट था, घर आए और हमें घर में बहुत सुख है, घर फोर्थ हाउस हमारा अच्छा है, तो हम यात्रा के कष्ट भूल जाएंगे। तो अगर हमारे फोर्थ हाउस अगर हमारा बली है तो हम तमाम अपने जीवन के दुखद पहलुओं को घर में आ करके भूल जाते हैं, या उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसलिए सुख चतुर्थ भाव को केंद्र भाव कहा गया है। राइट। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार देते हैं। पहले थोड़ा हम देख लें कि हमारे ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है। हम्म। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में तो इन्होंने ये कहा गया है वाहन, हम लोगों ने समझा, क्योंकि सुख की बात आई है, वाहन से हमें सुख मिलता है, भौतिक सुख मिलता है, फिजिकल कंफर्ट मिलता है, शारीरिक सुख मिलता है। ये हमें हमारा समय बचाते हैं, हमारा श्रम बचाते हैं, हमारे शरीर को होने वाले कष्ट बचाते हैं। भयंकर गर्मी में हम एसी वाहन में जा रहे हैं तो हमें फिजिकल कंफर्ट मिला, मेंटल भी मिला, क्योंकि हम किसी, अब उस समय जब हमें फिजिकल कंफर्ट मिल रहा है तो हम मेंटल कंफर्ट में भी होते हैं, हम किसी विषय पे सोच सकते हैं, हमारा मन वहां लग सकता है। राइट। इसलिए हम लोग वाहन का विचार करते हैं। वाहन, सभी प्रकार के वाहन, नंबर ऑफ व्हीकल भी इसी से, कितने वाहन होंगे। चंद्रमा और शुक्र बहुत मजबूत हैं, बली हैं, तो क्या होगा, हमारे पास एक नहीं कई वाहन होंगे, अच्छे बड़े वाहन होंगे। ठीक है। तो छोटे से बड़े, साइकिल से लेकर के निजी एरोप्लेन, सब यहीं से विचार किया जाएगा। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, फोर व्हीलर, वॉट एवर इट में भी। ये बंद, बंद माने नियरेस्ट पर्सन, जो हमें आत्मिक इमोशनल हैप्पीनेस देते हैं। देखिए, इमोशनल हैप्पीनेस बहुत कम लोग देते हैं, तो जो नियरेस्ट हैं, आपका बहुत नजदीकी व्यक्ति भी आपको आत्मिक संतुष्टि नहीं दे सकता है ना, लेकिन कोई दूर का व्यक्ति जिससे आपके कुछ इमोशनल रिलेशंस बन जाते हैं, वो आपको आत्मिक संतुष्टि दे सकता है, जो बंधु की श्रेणी में आता है। बंधु इज नॉट ए, ये कहिए कि ब्लड रिलेटिव्स। ठीक है। माता, माता तो हमें सारे सुख देती ही है, केयरिंग से लेकर के, मतलब फिजिकल कंफर्ट, एवरी कंफर्ट, हमारी बॉडी का केयर, मन का केयर, दुख में साथ देना, आत्मिक साथ देना, ये चीजें। सुख तो नाम ही है इसका, भाव का, सभी प्रकार के सुख। निधि, निधि माने संपत्ति। अब संपत्ति हम लोगों ने, चल संपत्ति हम लोगों ने वहां से समझी थी, सेकंड हाउस से, है ना। निधि यहां जो, ये भी संपत्ति की कहा जाता है। अब देखिए, संपत्ति कई प्रकार की होती है। एक अचल संपत्ति भी होती है, और एक मूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है ना, और एक हमारी कैश प्रॉपर्टी होती है।
इमीडिएट वाली जो कैश प्रॉपर्टी होती है, कैश बैलेंस, जिसको हम लोगों ने एफडी, शेयर होल्डिंग और अपने इमीडिएट जो क्या कहते हैं ज्वेलरी वगैरह जिसका हम लोग तुरंत उपयोग कर सकते हैं, वो सब हम लोगों ने सेकंड हाउस से विचार किया था। और फोर्थ हाउस से कौन सी संपत्ति विचार करते हैं? चल चल माने मोटर व्हीकल टाइप की। इफ यू हैव 2 और 4 व्हीकल्स, यू हैव नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो माना जाएगा आपके पास संपत्तियां हैं, आप बड़े आदमी गिने जाएंगे समाज में। संपत्ति और अचल संपत्ति, जितनी भी प्रकार की अचल संपत्ति हो सकती है। पहले जमाने में, अच्छा घर तो अचल संपत्ति है ही अपनी, पहले जमाने में खेती और बगीचा, आज के जमाने में भी जिनके पास खेती है 100 बीघा, 50 बीघा, कई हेक्टेयर, और जिनके कई कई बाग हैं, वो माना जाता है कि उनके पास बहुत संपत्ति है। तो खेती और बगीचा ये सब क्या है, हमारी निधि के रूप में आते हैं, ग्रह अचल संपत्ति में आते हैं। और दूसरा क्या होता है, खेती और बगीचा हमको सुख भी देते हैं। क्यों सुख देते हैं? क्योंकि हमारी अपनी संपत्ति है, हमें दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। हमारी खेती है तो हमारे भोजन की पूरी व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था होने से हमें शारीरिक और मानसिक सुख है। तो इसलिए जो है खेती का विचार भी जो है चतुर्थ भाव से किया जाता है। अन्न उत्पादन, खेत और कृषि, और कृषि भूमि और कृषि उत्पादन, दोनों चीजें। ठीक है। अब फल दीपिका ने क्या कहा? घर की बात हो गई, खेत की बात हो गई, मामा भांजा अभी नहीं, 6th हाउस जब आएगा तब समझेंगे। बंधु हम लोगों ने समझ लिया, मित्र हम लोगों ने समझ लिया, सवारी को हम लोगों ने समझ लिया, वाहन, माँ को हम लोगों ने समझ लिया, गाय भैंस यानी पालतू जानवर। की तरीके से रहे, पेट डॉग भी इसी से, जो मतलब हमें वो हिंसक ना, ठीक है, वो सारे जो है चतुर्थ भाव से विचार किए जाते हैं, क्योंकि ये हमें इमोशनल हैप्पीनेस भी देते हैं समटाइम। कुछ लोगों का जैसे खरगोश से, बिल्ली से, कुत्ते से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, उनका भी विचार यहीं से करते हैं। गाय भैंस का तो इसलिए किया गया कि हमें शरीर के पोषण देती है, सुख देती है, और घर में ही है ये, तो और ज्यादा सुख देती है। इसलिए जो है गाय भैंस का विचार भी चतुर्थ भाव से किया जाता है। यानी दुग्ध देने वाले, बकरी भी यहीं से वो ले लेंगे हम लोग, जितने भी है, भेड़ भी यहीं से ले लेंगे, सब कुछ यहाँ से ले लेंगे, तो संकेत है। और देखिए चंद्रमा क्या है ना, कि पोषण का कारक है, ये भी हमें पोषण देती है चतुर्थ भाव से, चतुर्थ भाव कारक चंद्रमा है। तो गाय भैंस पोषक, और भेड़ भी, बकरी भी, सब पोषक होने के कारण हमें जो है चतुर्थ भाव से इनका विचार करना। सुगंधी, सुगंधी भी हमें मेंटल पीस देती है, अच्छी लगती है, हमको सुख देती है, इसलिए सुगंधी का इस्तेमाल इससे करते हैं। मतलब एसेंस, फ्रेग्रेंस। वस्त्र को हम लोगों ने समझा, जेवर को हम लोगों ने समझा, सुख को हमने समझा, पानी, पानी फैक्टर्स और वो पानी क्या मतलब, हमारे घर में पानी उपलब्ध है कि नहीं। अगर पानी हमारे घर में उपलब्ध है तो हमें बहुत बड़ा सुख है। अब पानी का मतलब ये हुआ कि घर के अंदर पहले जमाने में कुआं होता था, जिसके घर में कुआं होता था बड़ा सुखी माना जाता था। क्यों? क्योंकि उसे कहीं पानी लाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। पानी बहुत आवश्यक वस्तु है जीवन के सुख के लिए। तो हैंड पाइप, पानी, पोखर, ये सब चीजें जो है चतुर्थ भाव से विचार की जाए। अब इन्होंने यहाँ नदी भी ले लिया है, क्योंकि नदी का भी पानी हम उपयोग करते हैं, और अगर हमें नजदीक, घर के नजदीक नदी है तो हमें सुख मिलता है, क्योंकि हमें पानी कितनी आवश्यक वस्तु है कि हमको जो है इसके लिए श्रम करना पड़ता है। और हमारा श्रम अगर बचेगा, नदी हमारे घर के पास होगी, तो हमारा श्रम बचेगा। तो नदी का भी विचार हम लोगों ने यहां से फोर्थ हाउस से किया। अब और क्या विचार करते हैं इनके अलावा? ये तो वो विषय हो गए जो कि क्या कहते हैं,
वेद हमारी ज्योतिष की पुस्तकों में, शास्त्रों में लिखे गए। अब अगर हम लोग थोड़ा सा एक और विचार करें, जैसे हम लोगों ने एक से, चलिए पहले माँ का विचार कर लेते हैं। अब देखिए, लग्न से हम लोग अपने शरीर का विचार करते थे, शरीर के साथ साथ हम लोग स्वभाव का भी विचार करते थे। तो चतुर्थ भाव अगर मजबूत है, किसी भाव के मजबूत होने का जो सिद्धांत है वो ये है कि उस भाव का स्वामी जो है मजबूत हो, बली हो। बली होने का फिर वही एक कॉन्सेप्ट है कि बली कौन होगा? ग्रह होगा। स्वामी कौन होगा? ग्रह होगा। अब जैसे नेचुरल जोडियाक में मेष लग्न होती है, तो चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा हो गए, और चंद्रमा वहां के कारक भी हैं। मान लीजिए कि हमारे पास वृषभ लग्न की पत्रिका है, तो वृषभ लग्न की पत्रिका अगर है तो लग्न में 2 नंबर की राशि आ जाएगी, और चौथे भाव तक अगर हम लोग काउंट करेंगे, 2, 3, 4, 5, तो चौथे भाव में 5 नंबर की यानी सिंह राशि आ जाएगी। तो चतुर्थेश कौन हो जाएंगे? सूर्य हो जाएंगे। अर्थात जिस नंबर की राशि चौथे भाव में है, उस राशि के स्वामी चतुर्थेश कहलाएंगे, उस भाव के स्वामी कहलाएंगे। राइट? तो चतुर्थेश का मजबूत होना, बली होना, और कोई भी स्वामी होगा तो वो अगर स्वराशि का, मूल त्रिकोण राशि का, उच्च राशि का, मान लीजिए सूर्य है चतुर्थेश, सूर्य सिंह राशि में हो जाए या मेष राशि में हो जाए, केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, है ना, शुभ ग्रहों के उन्हें देख ले, तो क्या हो, सूर्य मजबूत माने जाएंगे। इसी प्रकार अगर बुध हो जाए, तो बुध स्वराशि यानी कन्या या मिथुन में हो जाए, और केंद्र त्रिकोण बैठे हो तो मजबूत माने जाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो जब हम लोग माँ की बात कर रहे हैं, जीव की, तो जैसे लग्न से हम अपना शरीर और स्वभाव देखते हैं, तो चतुर्थ भाव से हम लोग एक मोटा मोटा हम लोग आपको जानकारी दे रहे हैं, एक्यूरेट नहीं है लेकिन एक 50% सही बैठती है ये। चतुर्थ भाव से हम लोग किसी भी जातक के माँ के स्वास्थ्य और स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? कि चतुर्थ भाव में जो भी राशि है, ठीक है, तो वो हर राशि का एक जो है अपने गुण स्वरूप स्वभाव होते हैं। उस राशि के अनुसार जो है माता का स्वभाव हो जाएगा। चलिए राशि को अगर हम लोग छोड़ दें अभी थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग ग्रहों को बात समझ लेते हैं। ग्रहों को हम लोगों ने पढ़ रखा है, जब राशि पढ़ेंगे तब वहां भी देख लेंगे। मान लीजिए चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो सूर्य क्या है? राजा है, अधिकार संपन्न व्यक्ति हैं, उनको अधिकार जमाना अच्छा लगता है। तो माता का स्वभाव कैसा होगा? सूर्य की भांति होगा, उनको अधिकार पसंद, अथॉरिटेटिव नेचर, हमारा कहना मानो, हम जैसा कहें वैसा करो, ये करो वो करो, सब लोग हमारी बात सुनो, वट एवर, किंग लाइक, मतलब अथॉरिटेटिव नेचर। राइट? थोड़ा कड़ा होगा, अग्नि तत्व तो गुस्से वाले, ये सब चीजें होंगी। सूर्य के बारे में आप थोड़ा थोड़ा इस तरह समझ लीजिए। चंद्रमा होगा, चंद्रमा स्त्री ग्रह है, सौम्य ग्रह है, मृदु ग्रह है, जल तत्व के ग्रह है, तो मदर क्या भावनात्मक होंगी। और चंद्रमा क्या है? थोड़ा सुंदरता के भी ग्रह हैं, तो सुंदर भी होंगी, है ना, और थोड़ा सा भावनात्मक यानी सब चीज की केयरिंग करने वाली होंगी, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, खाने पीने का ध्यान देना, हर तरीके से केयर करना, क्योंकि मून इज केयरिंग, हर तरीके से आपका ध्यान रखना, छोटी से छोटी बड़ी बड़ी चीज का ध्यान रखना। मंगल हो गए चतुर्थ भाव में, तो माता का स्वभाव से क्रोध वाला हो जाएगा। मंगल क्रोधी है, विवादी है, झगड़ालू है, छोटी छोटी सी बात में आवेश में, इंपल्सिव आवेग में आ जाना, ठीक है, थोड़ा सा कड़ाई से बोलना, हर चीज का एक्सप्लेनेशन चाहना,
इमीडिएट काम करना, मंगल के आप 10-5 एट्रीब्यूट्स यहां फिक्स करके देख सकते हैं। बुध है तो बुद्ध मतलब बुद्धिमान और टॉकेटिव, अच्छी बातें बोलना, ज्यादा बोलना, और सारी चीजें जो है बातचीत के माध्यम से ही अधिकांश जो है समस्याओं का सुलझाना, नेगोशिएट करना, बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करना। गुरु हैं तो गुरु ज्ञान के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, पूजा पाठ के कारक हैं। तो माता जी ज्ञानी होंगे, आध्यात्मिक होंगे, धर्म की बात करेंगी, पूजा पाठ की बात करेंगी, जिम्मेदारी की बात करेंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी की, ये सब चीजें हो जाएंगी। शुक्र है तो शुक्र सुंदरता के कारक है ना, और आनंद के कारक हैं। तो माता जी सुंदर होंगी और कामनाओं को करने वाली होंगी, और उसी सुंदरता, वो सब चीजों में सुंदरता को पसंद करेंगे। स्वयं सुंदर होंगे, वो चाहेंगे आप भी जो है सुंदर रहें। सुंदर है मतलब सुंदर तरीके से रहें। सुंदर तरीके से मतलब यू शुड हैव गुड ड्रेस। आपके मतलब आपने अपनी फिजिकल फिटनेस को ठीक कर रखा है, हेयर स्टाइल आपकी ठीक है, कपड़े आपके मतलब सिलवटें वाले नहीं है, गुंजले नहीं है, नीट एंड क्लीन हो, आप सामान अच्छी तरह रखते हैं, एक सजावट के तरीके से, इस सब मतलब उनमें गुण आ जाते हैं। शनि हो तो शनि क्या है, थोड़ा धीमे है, थोड़ा लापरवाह है। वैसे तो डिसिप्लिन है, अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो माता जी डिसिप्लिन्ड होंगी। आप चाहेंगे हर समय अपना आप काम पूरा करिए, समय से काम पूरा करिए, समय से उठिए बैठिए, और स्वयं भी जो डिसिप्लिन्ड होंगी। शनि अगर खराब स्थिति में होंगे तो थोड़ा सा वो गंदगी पसंद हो जाएंगी। इस तरीके से हम लोग चतुर्थ भाव में ग्रहों के छोटे छोटे एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है चतुर्थ भाव के लिए, कि जब हम लोग चतुर्थ भाव में दो ग्रहों को लेकर के चलते हैं, चंद्रमा और शुक्र को। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव सुख की बात करता है, और चंद्रमा क्या है, प्रसन्नता। चंद्रमा क्या है, मन है। मन को दो तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। मन क्या, प्रसन्न रहना चाहता है, और मन शांत रहना चाहता है, मन स्थिर रहना चाहता है। तो अगर मन स्थिर है, शांत है, तो उसको प्रसन्नता मिलती है। शुक्र क्या है, वो आनंद है, मोर देन चंद्रमा प्लीजर है। और इन सबसे बढ़ करके एक ग्रह है गुरु। ये सुख को संतुष्टि में बदलने वाले गुरु ही है। शुक्र क्या है, कामनाएं हैं। मन क्या है, चंचलता है। मन चंचल है, वो सुख नहीं पा रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है। हमें ये भी चाहिए, हमारे पास स्कूटर है तो हमें मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए तो बड़ी वाली चाहिए, और बड़ी वाली चाहिए, कार है तो और बड़ी कार चाहिए। ये दोनों चंद्रमा और शुक्र, ये क्या, मन की चंचलता और कामनाएं देते हैं। लेकिन अगर चतुर्थ भाव पर किसी प्रकार से गुरु का प्रभाव हो जाए, तो गुरु क्या है, संतुष्टि देते हैं। जो कुछ हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट हैं। तो इसलिए सुख को पूरी तरीके से अनुभव करने के लिए, सुख का आनंद लेने के लिए संतुष्टि की आवश्यकता पड़ती है। राइट? तो ये हो गई माँ की और सुख की बात। अब मन की बात हम लोग कर लें। देखिए, मन प्रसन्न भी होता है, मन दुखी भी होता है, तो मन भयभीत भी होता है ना। तो मन का सबसे बड़े कारक कौन है, चंद्रमा है। तो अगर चतुर्थ भाव पर हमारे विशेषकर जो दो ग्रह हैं, शनि और राहु, इनका अगर प्रभाव हो जाता है चंद्रमा पर और चतुर्थ भाव पर, तो मन क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है। मन में भय उत्पन्न हो जाता है, भ्रम। क्यों? शनि और राहु दोनों अंधकार है, और अंधकार हमेशा जो है भय और भ्रम के कारक होते हैं। ठीक है, हम मोटे मोटे भी प्रिंसिपल लेकर के चल रहे हैं, बहुत बारीक अभी नहीं जाएंगे। तो अगर चतुर्थ भाव और चंद्रमा पर शनि और राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो जाए,
तो मन हमारा थोड़ा शंकालु हो जाएगा, भय हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। और क्या हो जाता है, जो भय वाला मन जो होता है, जिस मन में भय होता है, वो उसमें बीमारियां ही बहुत ज्यादा लग जाती हैं। आजकल तो देखिए बहुत चला है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स की या साइकोसोमेटिक डिजीजेस की बात बहुत चली है। मन से ही सबसे ज्यादा जो है बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। मन में चिंता, तनाव, भय, है ना, ये सब चीजें आ जाती हैं। इसलिए जो है हम लोग मन के प्रसन्नता और भय दोनों को चतुर्थ भाव से देखते हैं। दूसरा क्या चीज थी? दुख। देखिए वैसे तो दुख के भाव भी हम लोग आगे 6, 8, 12 पढ़ेंगे, लेकिन वो दुख भी हमें जो है चतुर्थ भाव से ही कहीं ना कहीं संबंधित मिलेगा। अगर चतुर्थ भाव पे अच्छे प्रभाव हैं, चंद्रमा और शुक्र पर अच्छे प्रभाव हैं, तो हमें सुख ही सुख है। और चतुर्थ भाव और चंद्रमा पर अगर बुरे प्रभाव हैं, बुरे प्रभाव का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हम लोगों ने समझा कि शनि का, राहु का, मंगल का, केतु का प्रभाव हो जाए। मंगल क्या करते हैं? विवाद कराते हैं, झगड़ा कराते हैं। जब झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो मन तो प्रसन्न नहीं रहता है। तो अगर चतुर्थ भाव पर चंद्रमा और शुक्र पर इन सब ग्रहों का प्रभाव हो जाए, राहु, केतु, शनि, मंगल, तो हमें सुख नहीं मिलेगा। कौन सा सुख? मानसिक सुख और आत्मिक सुख, इमोशनल हैप्पीनेस। तो हमें दुख मिलेगा। और इसी के साथ जब आगे हम लोग 8वां भाव, 12वां भाव आदि पढ़ेंगे, तो और हमें दुख की मात्रा स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है? तो हम लोग दुख का विचार भी चतुर्थ भाव से करते हैं। ये मुख्य मुख्य चीजें थी। हाँ, एक चीज और बता दें, चीजें याद आ रही। चतुर्थ भाव को जनता का भाव भी कहते हैं, हाउस ऑफ मासेस, है ना। क्योंकि चंद्रमा क्या है ना कि फास्ट मूविंग प्लेट है, ज्यादा ज्यादा लोगों को कवर करता है। तो चतुर्थ भाव क्या है? मातृभूमि भी, सॉरी, हाँ, जनता का भाव भी कहलाता है। और चतुर्थ भाव क्या कहलाता है? जो घर की बात आती है, तो सभी प्रकार के घर, घर का मतलब जैसे हमारी मातृभूमि, हमारा स्वदेश, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, ये भी जो है चतुर्थ भाव से विचार किए जाते हैं। ये एक्चुअली एक अभी एस्ट्रोलॉजी एक और शाखा है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी, MUNDAN, मंडेन एस्ट्रोलॉजी। वहां पर क्या होता है कि पूरे देश या शहर का विचार किया जाता है वहां के चार्ट बना करके। तो जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तब चतुर्थ भाव से जनता का, किसी शहर का, है ना, उसका विचार किया जाता है। राइट? तो मातृभूमि का विचार भी हम लोग चतुर्थ भाव से करेंगे, और जनता का विचार भी हम लोग वहां से करेंगे। जनता का विचार करने का मतलब ये हुआ कि क्या अ, हमारा जनता से कितना लगाव है, हम जनता के बीच में कितना रहते हैं, क्या हम जन सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए जनता का भाव होने के कारण ये जो राजनैतिक व्यक्ति होते हैं, उनके लिए भी जो है चतुर्थ भाव का प्रयोग या महत्व अधिक होता है। तो यहां से पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कैरियर, ये भी देखा जाता है, सामान्य चीजें।